तो बेटा आज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं और इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी आज की। हर कंपटीशन एग्जाम में देखना, किसी भी लेवल का देख लेना, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन इसमें से एक टॉपिक बनाता है, इस टॉपिक से उठाता है और टॉपिक रहता है आपका यहाँ पे एफिशिएंसी पूछना। तो इस टॉपिक का नाम रहेगा तो स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक का नाम रहेगा कार्नोट हीट इंजन। और इसी के अंदर हम एक चीज डिस्कस करने वाले हैं, कार्नोट साइकिल। एक साइंटिस्ट था जिसका पूरा नाम सैडी कार्नोट था। इसने ये कहा कि कोई भी हीट इंजन है उसके लिए अगर हम कुछ एक ऐसा आइडियल साइकिल एज्यूम करें। साइकिल क्या होता है? स्टेप ऑफ, मतलब ये बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस। तो सैडी कार्नोट ने दिया था बेटा, उसने क्या कहा कि अगर हम एक सिस्टम लेते हैं उस पे कुछ स्टेप, कुछ प्रोसेस करवाएंगे। जैसे हमने क्या पढ़े थे, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। तो उसमें से उसने दो सेलेक्ट किए और दो का भी आगे दो पार्ट, कंप्रेशन और दूसरा एक्सपेंशन। तो चार का एक पूरा साइकिल बना दिया। तो साइकिल का नाम क्या है वो देखते हैं। उस साइकिल के अंदर पहला क्या, आइसोथर्मल, पर नाम या डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन हो जाएंगे, ठीक है। जब आपसे पूछे तो चारों नाम लिख के आपको पेपर में हेडिंग बना के करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। उसने कुछ एक बेसिक एजम्पशंस ली। एक सिलेंडर के अंदर एक गैस कंसीडर करी, 1 मोल ऑफ गैस या 1 ग्राम मोल देख लेना, ठीक है। एक गैस कंसीडर कर ली। उस गैस के लिए उसने क्या किया, तीन चीजें और कंसीडर करी। सोर्स जो कितने टेम्परेचर पे था, T1 पे। दूसरा इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड। और तीसरा था बेटा सिंक, जिसका टेम्परेचर T2 रहेगा। और हमने क्या पढ़ा था, T1 विल बी ग्रेटर देन T2, ठीक है। डिटेल अगेन बुक से पढ़ना। इस टॉपिक को मैं थ्योरेटिकली ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। जो जो पॉइंट्स वर्डिंग बोलनी जाए वो सारे आपके पेपर में आए तो पूरी लिखी होनी चाहिए नोट्स में। स्टार्ट करें। अब चार प्रोसेस, चार स्टेप का ये प्रोसेस रहेगा। शुरू में जो इनिशियल कंडीशन उसने गैस की मानी वो प्रेशर P1, वॉल्यूम V1। इनिशियली P1 V1 और टेम्परेचर कितना, T1, ये एज्यूम कर लिया। क्लियर है। दूसरा यहां कुछ उसने एजम्पशंस फॉलो करी हुई। ये सबसे आइडियल हीट इंजन माना गया है। और मैंने एक कंसेप्ट बताया था, जहां आइडियल वर्ड आ जाए वो क्या होता है, काल्पनिक होता है, रियल लाइफ से डिफरेंट होता है। पर इसने आइडियल क्या माना कि पहली एजम्पशंस ये थी कि प्रोसेस कैसा होना चाहिए, क्वेसी-स्टैटिक। पर किसी प्रोसेस को क्वेसी-स्टैटिक हम नियरली एज्यूम कर सकते हैं, 100% ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक आइडियल प्रोसेस है। ऐसा हो ही नहीं सकता अभी और कुछ सेकंड बाद या कुछ पल बाद प्रोसेस की स्टेज, अगर प्रोसेस हो रहा है तो स्टेज चेंज होगी, नहीं हो रहा तो बात वही है, फिर कांस्टेंट हो जाएगी।
ठीक है, यानी इतना स्लो कि 2 स्टेज पे सेम आए, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। दूसरा फ्री फ्रॉम डिस्पैचिव फोर्स, डिस्पैचिव फोर्स से फ्री, ये भी रियल लाइफ में हो नहीं सकता। बट आपको टॉपिक में ये नहीं लिखना कि रियल लाइफ में नहीं हो सकता, यहाँ पे आपको एजम्पशंस लिखनी है कि क्वासी-स्टैटिक मानना और डिस्पैचिव फोर्स से फ्री मानना, तभी तो पूरा रिगेन कर पाएंगे। जितना एनर्जी का पहले हुआ वापस उसी स्टेज तक तभी आ पाएंगे। ठीक है, दूसरा स्लो होने का भी बताएंगे, क्योंकि आइसोथर्मल में आपको क्या चाहिए, टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए ताकि हीट एक्सचेंज हो पाए। क्लियर, चलें आगे। तो एजम्पशन समझ आ गई होंगी, प्रोसेस समझ आ गया। अब इसके 4 स्टेप हैं, मैं पहले की हेडिंग डालता हूं जिसका नाम है, सॉरी एडियाबेटिक सेकंड आएगा, आइसोथर्मल। पहले दोनों एक्सपेंशन करवाएंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जब आप इस गैस को सोर्स पे रख दोगे, क्या कर दोगे, सोर्स पे रख दोगे और आपने पिस्टन को फ्री कर दिया, तो गैस क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करती है भाई पिस्टन पे, क्या करेगी, पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवाएगी, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्सपेंड होना शुरू। क्या वहां पे गैस को एक्सपेंड आप करवा रहे हो या गैस खुद हो रही है, गैस क्या हो रही है, खुद एक्सपेंड हो रही है। क्लियर है, तो कैसा एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन हो गया अपने आप जो हो रहा है। आइसोथर्मल क्यों बोल रहे हैं, अब जब गैस खुद एक्सपेंड होगी तो क्या उसके टेम्परेचर में लॉस होगा, भाई गैस खुद एक्सपेंड हो रही है तो अपनी एनर्जी लगा रही है, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे मैं ही लूँ बिना खाए पिए अगर मैं बोलने स्टार्ट कर दूँ तो मेरी एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डाउन। और अगर मैंने बीच में पानी पी लिया, कुछ भी एनर्जी की चीज़ ले ली, खाना खा लिया, तो क्या होगा, एनर्जी रिकवर होगी। तो मैं आइसोथर्मल इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आइसोथर्मल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ये इसके कांटेक्ट में आया, इसका टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, T1। अब जितनी एनर्जी उसने खुद लॉस करी वो उसको उतनी हीट कहाँ से मिल जाएगी, सोर्स से मिल जाएगी। कहाँ से मिल जाएगी, सोर्स से। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। तो कैसा एक्सपेंशन हुआ तो जब एक्सपेंशन होता है तो वॉल्यूम बढ़ती है और प्रेशर क्या होता है, कम। सीधी सी बात है ना, एक्सपेंड होगी, कोई प्रेशर बढ़ा रही है तो वो एक्सपेंड हो ही नहीं सकती। तो आपकी जो स्टेज है ए से चली, इधर वॉल्यूम इधर प्रेशर, तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा। प्रेशर P1 था, अब कितना हो गया, P2 हो गया। P2 इससे कम हुआ है ना, क्योंकि इसके सामने अगर देखोगे तो क्या हो गया, इस वैल्यू से कम आ गया। बट वॉल्यूम V1 थी, वॉल्यूम कितनी थी, V1, वॉल्यूम क्या हो गई, बढ़ गई। तो आइसोथर्मल में आपको क्या लिखना है, प्लेस द सिलेंडर ऑन सोर्स एंड अलाउ द गैस टू एक्सपेंड। तो गैस की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, बट इट विल एक्वायर द, या गेन क्या करेगी, सोर्स से हीट ले लेगी, तो कैसा रहेगा, आइसोथर्मल। तो यहां टेम्परेचर T1 था तो यहां भी क्या रहेगा, T1। तो मैं इस पूरे ग्राफ के बीच में ही लिख देता हूं इसको, टेम्परेचर यहां से यहां तक कितना रहेगा, T1। अब आपने क्या किया, सेकंड स्टेप में, ये समझ आ गया। सेकंड स्टेप में आपको एक काम करना, बुक में दे रखा है, थ्योरेटिकली भी दे रखा है, एरिया वाइज भी दे रखा है, और फिर मैथमेटिकली भी दे रखा है। तो बुक के अकॉर्डिंग फॉलो करना, मैं भी स्टेप समझा रहा हूं। सेकंड स्टेप में तो यहां क्या हो गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब गैस को कंप्रेस करना है।
कंप्रेस बाद में कर लेंगे, पहले एक्सपेंड ही करते हैं। पर अब एक्सपेंशन करवाएंगे एडियाबैटिक। कैसा करवाएंगे? कैसे करोगे? इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दो, इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दो। तो ये इसकी वॉल पहले कैसी थी, ये और लिखना कंडक्टिंग वॉल वाला लेते हैं, सॉरी कंडक्टिंग बेस वाला, ताकि हीट एक्सचेंज हो जाए। अब इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया तो सराउंडिंग से उसको हीट मिलेगी। इंसुलेटर हीट को फ्लो नहीं करवाते, तो जितनी हीट उसने क्या करी, गेन करी, वो फिक्स हो गई। अब वो फिर से एक्सपेंड हो रहा है, आगे फिर से एक्सपेंड करवाया हमने। एक्सपेंड होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, और कम, और वॉल्यूम क्या हो गई, ज्यादा। वॉल्यूम क्या हो गई, ज्यादा। तो इस स्टेज पे पहुंच गया वो। किस स्टेज पे पहुंच जाएगा, उस स्टेज पे पहुंच जाएगा। तो उस स्टेज पे पहुंच गया तो यहां पे जो एक्सपेंशन हुआ उसने एनर्जी अब कैसे लगाई, अपनी लगाई थी। पर पहले वाले केस में तो उसको सराउंडिंग से मिल गई, पर इस केस में स्टैंड पे रखा हुआ, सराउंडिंग से कोई एनर्जी उसको हीट नहीं मिलेगी। तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, ओवरऑल डिक्रीज हो गई। पहले वाले में तो पूरी हो रही थी, अब उसकी क्या हो गई, डिक्रीज। डिक्रीज हो गई तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज। तो अब ये इसका टेम्परेचर T1 से गिर के कितना हो जाएगा, T2। समझ आया? पहले में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि हीट रिकवर हो गई थी, दूसरे में डिक्रीज हो गई। अच्छे से समझ आ जाना चाहिए बेटा। कौन सा बेटा? एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने पहले भी बताया था। V2 से V3 और बढ़ गई तो एक्सपेंड हो रही है। अब एडियाबैटिक में क्या होता है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया तो सीधी सी बात है, एक्सपेंशन में गैस काम करती है। ठीक है, गैस काम करेगी तो उसका क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होगी। अब आइसोथर्मल में तो एनर्जी सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट था, मिल गई हीट और उसमें हीट नहीं मिल पाई। तो हीट नहीं मिल पाई तो कमी है, मुझे खाना नहीं मिलेगा तो मेरी एनर्जी क्या हो गई, डाउन हो गई। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो दो साइकिल के दो स्टेप कंप्लीट हो गए। अब क्या करवाना है, गैस का कंप्रेशन। कंप्रेस करोगे तो प्रेशर देखो बिल्कुल कम आ चुका है, P3। यानी अब गैस को दबाना है आपको। और दबाना कैसे है, इसको कहाँ रखोगे, सिंक पे रखोगे। कहाँ रखोगे, सिंक पे। और सिंक पे रख के पिस्टन को ऊपर से दबाना है। एक बार रिवाइज भी करवा दूंगा। तो अब क्या करना है, कंप्रेस। क्या कर दिया, कंप्रेस। और कैसे कंप्रेस किया, आइसोथर्मली। और फिर एक बारी लास्ट में यहां से फिर क्या होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। और ये स्टेज थी हमारी C, ये थी D। D पे प्रेशर था P4 V4। चारों प्रोसेस समझ आए? चारों में रखना क्या, देखो पहले वाले में सोर्स पे, दूसरे वाले में इंसुलेटिंग है और गैस को एक्सपेंड होने देना है। तीसरे वाले में सिंक पे और गैस को कंप्रेस करना है। और चौथे वाले में वापस इंसुलेटिंग स्टैंड पे और गैस को कंप्रेस करना। क्लियर हो गया? पहले में सोर्स, स्टैंड, सिंक, स्टैंड। रब कर दूं अब इसको। अब देखना भाई, आपने आइसोथर्मल कंप्रेशन करवाया और वो किसके टच में है, सिंक के टच में है। तो एक डायग्राम मैं आप लोगों के लिए और बनाता हूं, जो मैंने पहले भी बनाया था। सोर्स T1 वर्किंग सब्सटेंस और सिंक एट T2।
तो पहले वाले केस में यहाँ क्या किया था, उसने हीट ली थी ना बेटा, कितनी हीट एब्जॉर्ब करी थी, Q1, कितनी करी थी, Q1। दूसरे वाले में कोई हीट नहीं ली। तीसरे स्टेप में आ जाओ भाई, सिंक के टच में रख दिया तो भी तो क्या करेगा, या तो हीट लेगा या हीट देगा। अब यहां देखेंगे लेगा या देगा। अब आप उस सिस्टम पे काम कर रहे हो बाहर से, तो सिस्टम पे जब काम किया जा रहा है, सिस्टम को आज कुछ खिला रहे हो, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, सिस्टम पे काम करो तो एनर्जी बढ़ेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। बट आपको रखना कैसे हो, आइसोथर्मल। तो बढ़ी हुई एनर्जी कहाँ दे देगा, वो सराउंडिंग को दे देगा, यानी सिंक को दे देगा। और कितनी दे देगा, Q2। पॉइंट समझ आ गया, कोई डाउट, ठीक है। अगले में इस स्टेज पे जब था, फिर हमने क्या किया, फिर से एक्सपेंड किया, बट अब उसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया। स्टैंड पे रख दिया तो हीट को सराउंडिंग को नहीं दे सकता, उसके पास क्या ऑप्शन बचा, खुद का ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ T1 T2 टेम्परेचर से क्या हो गया, वापस T1 पे चला गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट हो तो बताओ, यस और नो, कोई डाउट नहीं है ना। तो एक बारी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं फटाफट से। एडीएम आइसोथर्मल एक्सपेंशन आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, टेक 1 मोल ऑफ गैस इन ए सिलेंडर, प्लेस द सिलेंडर ऑन सोर्स। तो सोर्स पे रखा जाएगा एंड अलाउ द गैस टू एक्सपेंड। सोर्स पे रखने से क्या होगा, गैस एक्सपेंड हो रही है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बट वो उतनी हीट कहाँ से ले लेगा, सोर्स से, और उसका अमाउंट कितना होगा, Q1। और उस ग्राफ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है ए बी स्टेज से। किसके रिप्रेजेंट किया गया है, ए बी स्टेज से। क्लियर हो गया। फिर सेकंड में क्या करोगे, अब यहां से प्रेशर देखना बेटा, वर्क भी तो होगा। नाउ हियर वर्क डन, तो पहले प्रोसेस का वर्क कितना होगा, आप कैसा है ये, एडियाबेटिक या आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में आपने क्या डेरिवेशन पढ़ी थी, फॉर्मूला ध्यान करो, P डॉट dV से निकालते थे ना, और कितना आता था, nRT log ऑफ V2 बाई V1। क्या नहीं आता था, नेचुरल लॉगरिथम को ऐसे भी लिख दिया जा सकता है। और आपने एक चीज और भी तो पढ़ रखी है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, फर्स्ट लॉ के, हीट एब्जॉर्ब के। किसके इक्वल होता है, हीट एब्जॉर्ब। तो ये हटा दो ना, चलो भी काम आ जाए। पहला हो गया। दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो अब क्या करना है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, प्लेस द गैस ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड एंड अलाउ इट टू इट एक्सपेंड। तो इसकी वॉल्यूम कहाँ, P2 V2 से कहाँ चली जाए, P3 V3 से। पर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, खुद एक्सपेंड हो रही है तो डाउन हो जाएगा। T1 से कितना आ जाएगा, T2। ये सारी बातें बुक में लिखी हुई हैं। तो यहाँ वर्क जो होगा उसको क्या बोल लोगे, W2। पर क्या यहाँ उसे कोई हीट मिली है, तो क्या यहाँ पे इस W2 को आप हीट के बराबर रखोगे, नहीं रखेंगे। बस सीधा क्या करना है, वॉल्यूम V2 से V3 चेंज हुई। फॉर्मूला पढ़ा था RT2 माइनस T1 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा। तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें गैस को कहाँ पे रखते हो, सिंक पे रख देंगे एंड कंप्रेस द गैस। तो हम वर्क करेंगे गैस पे, तो क्या होगा, सिंक पे रखा हीट जो हमने वर्क किया उसकी वजह से वो वर्क वाली एनर्जी कहाँ चली गई, सिंक के पास कितनी चली गई, Q2। कितनी चली गई, Q2। तो यहां जो वर्क किया Q2 के बराबर। पर मुझे ये बताओ, जब सिस्टम पे वर्क किया जाता हो नेगेटिव होता है पॉजिटिव, क्या बताया, सिस्टम पे किया गया वर्क नेगेटिव। तो यहां पे आपको
नेगेटिव ले लेना है। और ये कहाँ से कहाँ जा रही, V3 से V4। फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस R को तो चाहे हटा दो, इसमें भी लिख दिया हमने। कितना आएगा, हाँ RT तो बिल्कुल उसमें भी आया हुआ, RT log V4 बाई V3। भैया V4 बाई V3 कर लें, क्लियर हो गया। फोर्थ, एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसमें आपने क्या किया था, गैस को इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा और कंप्रेस किया, तो यहाँ पे जो आपने वर्क किया वो क्या हो गया था, उसकी हीट में चला गया था। तो W4 किसके इक्वल, हीट में चला गया था। एडियाबैटिक में हीट मिलती ही नहीं, तो सिंपली क्या आ जाएगा, बट नेगेटिव होगा कहाँ से, V4 से V1। और टेम्परेचर का ध्यान करना, कितना आएगा भाई, पहले तो 1 मिनट, P डॉट dV। अगर आप वही लेते हो फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे यहाँ पे मैंने वो कर दिया ना V4 बाई V3 V2 की जगह, तो यहाँ पे भी बाद वाला, तो T1 माइनस T2 आएगा। पहले क्या लिखा था, T2 से T1 गए थे, अब कहाँ गए हैं, T1 से T2। इसको अंदर करोगे तो कितना आया ये, ठीक है, कर लेना ये। इसको रेज करूं फटाफट से, टाइम कम में बचा भी बहुत ही कम। चलें आगे। अब जो नेटवर्क डन निकलेगा, आपने एरिया की फॉर्म में भी तो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, एरिया वाला कंसेप्ट देखो, पहले वाले का कितना आता था, इसके नीचे पॉइंट लगा दो, ABCD हो गया, यहां से इसको भी हटाओ, EFGH। तो पहले का ग्राफ कितना आया, एरिया ABFHA, AB समझ आया, AB का नीचे बिल्कुल एक्स एक्सिस तक FH और वापिस से प्लस का रहेगा। दूसरे का एरिया B से BC EFB, ये भी कैसा रहेगा, प्लस का। तीसरा कहां से शुरू करें, एरिया CEGDC, बट ये क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, यहाँ पे सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है। और चौथा माइनस एरिया DGHAD, क्लियर हो गया। ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव। नेटवर्क डन निकालने फटाफट से, आपको बाई गैस निकालना है, तो क्या निकलेगा, वर्क डन बाई गैस, उसमें से वर्क डन ऑन गैस वाला घटाना भी तो है या नहीं घटाना। तो गैस ने कितना किया, W1 प्लस W2, तो बाकी वाले जो W3 और W4 हैं वो क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। अब क्योंकि W जो नेगेटिव वाला था, ये वाला और ये वाला सेम होते हैं, तो ये कट जाएंगे। मैग्नीट्यूड देखोगे सेम आएंगे, तो ये किसके बराबर आए, W1 माइनस W3। W1 किसके इक्वल था, Q1 के, दूसरा किसके इक्वल था, Q2 के। तो फॉर्मूला बचेगा RT ln V2 माइनस V1 माइनस RT सीधा ही log V4 बाई V3। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसको कंप्लीट रिवाइज करेंगे।